Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exam channel. So I am here to talk on a new topic. And आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू यूके. सो बेसिकली ऋषि सुनाक जी ने अर्ली इलेक्शंस ऑर्डर कर दिए हैं एंड जो पहले 2025 में होने वाले थे इलेक्शंस अब हो रहे हैं जुलाई 4 को, जो लास्ट डेट उन्होंने अनाउंस की. तो चलिए जानेंगे आज के पूरी वीडियो लेक्चर में कि ऐसी कौन सी कंडीशंस या ऐसी कौन सी सिचुएशंस अराइज हुई हैं कि जिसकी वजह से ऋषि सुनाक जी को इतना जल्दी इलेक्शंस अनाउंस करने पड़े. सो एज आई हैव टोल्ड यू कि यस, जुलाई 4 के इलेक्शंस अनाउंस कर दिए गए. जैसे ही अनाउंसमेंट की, उन्हीं की पार्टी से 78 कंजर्वेटिव मेंबर्स ने रिजाइन कर दिया. एंड जो कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए जैसे माइकल गोवे एंड यालांसबर्ग, सो दे आल्सो रिलीज द स्टेटमेंट फॉर द डिसीजंस फॉर द टू पॉलिटिक्स को छोड़ने का. अब कुछ समय से हम जानते हैं कि यूके की जो इकोनॉमिक कंडीशन है कोई वो बहुत अच्छी नहीं है. कुछ डाटा के ऊपर देखे, चाहे वो इन्फ्लेशन को लेके हो, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेकर हो, सो वो पॉजिटिव नहीं रही है काफी पिछले समय से. अब बात करते हैं अचानक से जो ये फैसला लिया गया वो इसलिए लिया गया क्योंकि कुछ पिछले महीनों में कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखी गई थी ऋषि सुनाक जी की गवर्नमेंट के अंदर. जैसे कि इन्फ्लेशन रेट में डिक्रीज होना. इन्फ्लेशन आप जानते हैं, महंगाई. तो पहले हम देख रहे थे कि इन्फ्लेशन वहां पे कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही थी, लेकिन अभी देखा गया कि यस, इन्फ्लेशन में डिक्रीज देखा गया. और कुछ फैक्टर्स इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर देखा गया. नेट माइग्रेशन, आप सब जानते हैं कि माइग्रेशन वाले टॉपिक के लिए सुनाक जी ने काफी ज्यादा स्टेप्स लिए. फॉर एग्जांपल रुवांडा डिपोटेशन स्कीम आई थी कि जो भी लोग माइग्रेट होके आए हैं उनको रुवांडा भेज दिया जाएगा. बिकॉज यूके के अंदर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी था कि यस, बहुत ज्यादा लोग इलीगल तरीके से माइग्रेट होकर यहाँ पर आ रहे थे. एंड देखा यह है कि इन्हीं के लिए, बिकॉज ऋषि सुनाक जी को कहीं ना कहीं पता है कि जैसी कंडीशंस खराब हो रही हैं, तो एंड तक, जब तक हम जैसे नॉर्मली टाइम जो था इलेक्शंस का, तब तक हो सकता था कि कंडीशंस और ज्यादा वर्स हो जाए. अभी कुछ कंडीशंस उनके हक में है, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है, तो उन्हीं चीज का यूज करते हुए ही डिसाइडेड पर्टिकुलरली कि ये सभी इलेक्शंस कराए जा सके. डन. Analysts believe Sunak's gamble seeks to leverage these positives to maximize the Tories. कि इन पॉजिटिव डेवलपमेंट्स का यूज करके ही हम कुछ ना कुछ जगहों पे पर्टिकुलरली एक जीत की तरफ या वापस से पार्टी को पावर में लाने की तरफ सोच सकते हैं. इसी बीच में अगर इकोनॉमिक्स देखे जाए, बिकॉज देखिए किसी भी कंट्री के लिए जो सबसे बड़ा टॉपिक है दैट इज द इकोनॉमिक्स ऑन. अगर उसकी कंट्री का इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक्स अच्छा चल रहा है, ट्रेड सब कुछ सही चल रहा है, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं. बिकॉज गवर्नमेंट को सबसे बड़ी बात जो जनता को देखना हो तो दैट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स. अब हुआ क्या है, अभी एक नेशनल स्टैटिस्टिक्स है जो यूके का ऑफिस है पर्टिकुलरली, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की जिसके अंदर इन्फ्लेशन देखा गया 2.3%. अब बात यह है कि जैसे आप जानते हैं इंडिया के अंदर भी हमारा इन्फ्लेशन रेट फिक्स है कि आप इतने ज्यादा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. सो बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो टारगेट है इन्फ्लेशन को लेकर दैट इज द 2%. और अगर आप यह आंकड़ा देखेंगे 2.3%, तो ये कहीं ना कहीं बहुत करीब है. तो सबसे पहला पॉजिटिव डेवलपमेंट का ध्यान दिया इस इन्फ्लेशन रेट के ऊपर. बिकॉज अगर 2022 पे आप जाएंगे तो इट वाज अराउंड 11% हाई. तो 11% से 2.3% तो बहुत अच्छा एक आप डिजिट मान सकते हैं. जीडीपी डाटा इसमें शो हुआ, बिकॉज आप जानते हैं जीडीपी डाटा की हम ग्रोथ देखते हैं नॉमिनल और रियल उस पे. तो नॉमिनल ग्रोथ जो है उसमें भी 0.6% का ग्रोथ देखा गया इन द फर्स्ट क्वार्टर आफ्टर कमिंग अंडर टेक्निकल रिसेशन. बिकॉज उससे पहले टेक्निकल रिसेशन देखा गया था यूके के अंदर. लेकिन अब फाइनली चाहे वो 0.6% है, बट ये वो हमें ग्रोथ रेट देखने को मिला है. नाउ अब हुआ क्या है कि दिस में दैट आप जानते हैं कंजर्वेटिव पार्टी है, जो ऋषि सुनाक जी इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है, ही बिलोंग्स टू द कंजर्वेटिव पार्टी. लेकिन वहीं पे जो आंकड़े है, जो दूसरी पार्टी दैट इज द लेबर पार्टी, हालांकि कुछ और पार्टीज भी है, लेकिन जो एक मेन पार्टीज आप कहते हैं तो वो एक लेबर पार्टी है और एक कंजर्वेटिव पार्टी है. सो कहीं ना कहीं ये देखा गया कि आने वाले टाइम पे अगर एज पर प्लान जब इलेक्शंस कराए जाते तो वो लेबर पार्टी के लिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट हो सकता था. देन पर्टिकुलरली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एक ऐसा पॉइंटर बन सकता था जो कंजर्वेटिव पार्टी को लॉस और लेबर पार्टी को कहीं ना कहीं पावर दिला सकता था. सो कंजर्व पार्टी अब, लेकिन इसी बीच में जो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है, अब यहाँ पे जो है ऋषि सुनाक जी की गवर्नमेंट पर्टिकुलरली क्लेम कर सकती है कि नहीं, हमारे जब हमारा टाइम चल रहा है, जब हमारी जो गवर्नमेंट है पावर में है, उस पर्टिकुलर टाइम में भी वी आर ऑल्सो डूइंग गुड. पॉजिटिव ग्रोथ हमें देखने को मिला, चाहे इन्फ्लेशन को लेकर, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर, माइग्रेशन को लेकर, जितने भी इश्यूज थे उनके ऊपर बात की जा सकती है.
नाउ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, सेंट्रल सुनाक जी का जो इलेक्शन पिक जब उन्होंने अनाउंस भी किया उस पर्टिकुलर टाइम पे भी उन्होंने बोला है, तो सबसे जो सेंटर आप कह सकते हैं कि हर एक इलेक्शन का एक सेंटर थीम रहता है, और इस बार जो ऋषि सुनाक जी की अनाउंसमेंट आई जब इलेक्शन में, उस पर्टिकुलर टाइम पे भी जो इकोनॉमिक्स है दैट इज रिलेटेड, जो बेसिकली ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा सेंटर थीम में रहा है। उन्होंने इसमें एक स्टेटमेंट दिया, चलिए उनकी बड़ी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। Our economy is growing faster than anyone predicted. Who do you trust to turn that foundation into a secure future for you and your family? He said during his announcement. तो ये उन्होंने ये कहा कि अगर आप देखेंगे बाकी जब गवर्नमेंट से उनसे आप कंपेयर करोगे, आप पीछे आप जाएंगे तो हमारी जो इकोनॉमी है उनके कंपैरिजन में फास्टर ग्रो हो रही है। सो अभी हमें टाइम चाहिए ऑफ कोर्स, अगर आपको अच्छा फ्यूचर चाहिए अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, सो यस यू हैव टू ट्रस्ट ऑन अस। Build on the progress we have made on risk going back to square one. So yes, we हम काफी अच्छे से रिवाइव कर रहे हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि सबसे बड़ी बात, आप जानते हैं भारत के अंदर भी बजट दिया जाता है, सेम बजट आता है यूके के अंदर भी। अब जो यूके में बजट प्रेजेंट किया जाता है दैट इज अराउंड द अगस्त। अगर एज पर द प्लान हम इलेक्शंस कराते तो उस पर्टिकुलर टाइम पे एक बजट आता, बिकॉज बजट के ऊपर भी गवर्नमेंट कहाँ पे स्पेंड कर रही है कहाँ नहीं कर रही है, बिकॉज ऑलरेडी डिफेंस में स्पेंडिंग बढ़ चुकी है। इट्स नॉट अबाउट यूके, आप किसी भी कंट्री का देख लीजिए, अगर आप देखें और इंडिया के ऊपर भी बात करें तो हमारे इंडिया में भी बजट में सबसे ज्यादा बजट जो एलोकेट किया गया दैट इज टू द डिफेंस सेक्टर। सिमिलरली यहाँ पर भी है। अभी कुछ दिनों पहले भी मैंने आपसे बात की थी, दैट वाज एक ब्लड स्कैंडल के बारे में हमने पढ़ा था सेम इस वीडियो में। तो ब्लड स्कैंडल के ऊपर जब आया सामने तो उसके अंदर बहुत हैवी कंपनसेशन अभी गवर्नमेंट को देना है, एंड दैट वो कंपनसेशन कोई नॉर्मल कंपनसेशन इज अ वेरी वेरी हैवी कंपनसेशन। सो बात यहाँ पे आती है कि जब कंपनसेशन दिया जाएगा और ऊपर से डिफेंस सेक्टर में ऑलरेडी एलोकेशंस जा रही हैं एंड इकोनॉमी भी कुछ उसने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही थी पिछले कुछ समय से, तो उन सबके बीच में गवर्नमेंट को भी पता था कि जो बजट आएगा उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज बजट चेंज होता है व्हेन वी आर हैविंग अ स्ट्रांग इकोनॉमी। ठीक है, ऑलरेडी डिफेंस में स्पेंडिंग जा रहा है, कंपनसेशन और जो बहुत हैवी कंपनसेशन है, बहुत सारा फंड इसमें गवर्नमेंट का चला जाएगा। डन, जो भी इन्फेक्टेड ब्लड स्कैंडल के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था इसके अंदर। डन, सो वो चीज देखते हुए भी बिकॉज अगस्त, बिकॉज जुलाई 4 को अनाउंस हो चुके हैं, तो जब तक बजट का टाइम आएगा तब तक सब कुछ हो चुका होगा, चाहे वो इलेक्शन है, रिजल्ट एंड ऑल, एवरीथिंग विल बी डन। करेक्ट। अब ये तो थे जो हमने इकोनॉमिक्स की बात करें, जो बेसिकली सेंटर थीम जो ऋषि सुनाक जी ने भी पिच की है, एंड ये जो थीम चल भी रही, लेकिन क्या कुछ और फैक्टर्स भी हैं? यस, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी के अंदर। लेकिन पाया क्या गया अभी, जैसे कुछ एक यूजीओवी पोल आता है उसके अंदर पाया गया एक और पार्टी, रिफॉर्म यूके करके एक पार्टी है, थर्ड पार्टी। अभी जब वो पोल, आप जानते हैं इलेक्शन से पहले पोल आता है, हम भी देखते हैं कि कांग्रेस को कितने जाएगा, ठीक है, जो पोल्स आते हैं कि बीजेपी को कितने वोट्स मिलेंगे, उसके बीच में जो आंकड़े आए हैं दैट आर मोर सरप्राइजिंग। अगर आप देखेंगे तो लेबर पार्टी को इस टाइम पे सपोर्ट मिला है 44% से, और जो कंजर्वेटिव पार्टी है उनको है 22%। लेकिन इसमें एक और चीज ये नोटिस की गई कि जो लोग कंजर्वेटिव पार्टी पे बिलीव करते थे उनका भी जो रुझान है कहीं ना कहीं रिफॉर्म पार्टी की तरफ हो चुका है। मींस ना उनको कंजर्वेटिव पार्टी चाहिए ना उनको लेबर पार्टी चाहिए, जो थर्ड पार्टी पिक्चर में रिफॉर्म यूके पार्टी वो उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो विद द टाइम, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा और एज पर द प्लान अगर 2025 में इलेक्शन कराए जाते तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े और बढ़ जाते। आज 22% का सपोर्ट है, हो सकता था कि ये और भी ज्यादा गिर जाता। डन, तो एक इस पर्टिकुलर चीज को भी ध्यान देते हुए एक अर्ली इलेक्शंस के अनाउंसमेंट की गई है। दूसरी बात क्या थी कि जैसे ही फॉर द टॉरिस्ट द अनाउंसमेंट ऑन द अर्ली इलेक्शन आल्सो सॉट टू पॉज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट विद इन द पार्टी। ये हम बात करें देश की, लेकिन एक पार्टी के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं एंड यहां पर भी वही कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है। स्टेडी फ्लो ऑफ डिफेक्शंस विटनेस्ड, कुछ पिछले टाइम से डिफेक्शंस देखी गई, एंड हुआ क्या, जो सबसे बड़ा एक टर्न आप बात करेंगे तो जैसे ही इलेक्शंस को अनाउंस किया गया 78 एमपीज ने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। उन्होंने चूज किया कि हम री इलेक्शन नहीं लेंगे। आप सब जानते हैं कि इलेक्शंस जब होंगे, बिकॉज इन्होंने कहा था कि हम जो पूरी की पूरी गवर्नमेंट है उसको डिसॉल्व कर देंगे एंड विल बी गोइंग फॉर द फ्रेश इलेक्शंस। तो जब फ्रेश इलेक्शंस होंगे तो जितने भी एमपीज हैं जो भी सारे वहां पे थे टॉरीज थे उनको फिर री इलेक्ट करना पड़ेगा। सेम वही प्रोसीजर जो हमारा चलता है, बिकॉज आजकल आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर वही चल रहा है, वी आर गोइंग फ्रॉम द लोकसभा इलेक्शंस। डन, एंड कितना ज्यादा प्रचार हो रहा है, किस तरह से आपको लोग अप्रोच कर रहे हैं, पार्टीज अप्रोच कर रही है, सो वो सब चीजें चल ही रही है। तो सेम थिंग विल बी डन हियर आल्सो। करेक्ट। लेकिन वही बात है, उससे पहले उन्होंने काम डिसॉल्व कर देंगे, लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट आई इलेक्शंस की 78 जो एमपीज थे उन्होंने अपने आप ही रिजाइन कर दिया। अब बात यहाँ पे है कि 2010 के बाद से रेगुलरली वी आर टॉकिंग 10-15 साल से कंजर्वेटिव पार्टी ही पावर में है।
और उसी के बाद क्या देखा कि जब से ऋषि सुनाक बने या उससे पहले की बात, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है कंट्री के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये लेबर पार्टी के लिए बहुत बड़ा एक, आप कह सकते हैं कि एक पॉइंट हो सकता है पावर के लिए। देन और ये रिस्क ना लेते हुए तो आप ये कह सकते हैं कि सब कुछ खराब था, लेकिन उस खराब में से कुछ जो अच्छा पार्ट था उसके ऊपर ये लोग अभी जो इलेक्शंस कंटेस्ट करने का फैसला लिया। बिकॉज जाना ये जा रहा था कि जैसे जैसे ये डिलेड होता जाएगा, कंडीशन, सिचुएशंस और डिजिट्स सब चीजें और भी नेगेटिव उसमें जाएंगी, और कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव पार्टी के जो जीतने के चांसेस है वो बिल्कुल 0% पे चले जाएंगे। इसीलिए इस पर्टिकुलर टाइम पे जब कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट, हालांकि दैट इज कुछ बहुत ही कम पॉजिटिव डेवलपमेंट है, चाहे इन्फ्लेशन को लेकर, ठीक है 2%, 2.3% का वेरिएशन है, 0.6% का नॉमिनल ग्रोथ है, माइग्रेशन के ऊपर जो सिस्टम्स लिए गए, ठीक है, एंड बजट से पहले ही इलेक्शंस कराने का जो फैसला लिया गया, हो सकते हैं। नाउ दिस इज जस्ट कि आप कह सकते हैं कि वर्स्ट में बेस्ट ढूंढने की बात है। दैट सो यस, ये सारे रीजंस थे कि क्यों ऋषि सुनाक जी ने इतना अर्ली इलेक्शंस कराने का फैसला लिया। अब अनाउंसमेंट हो चुकी है, ऑफ कोर्स नाउ देयर विल बी डिफरेंट थिंग्स कि कौन पावर में आएगा कौन नहीं आएगा, बिकॉज देखिए जब भी हम किसी कंट्री की बात करते हैं, जब इलेक्शंस की बात आती है तो सबसे पहले एक जो नॉर्मल नागरिक है उस किसी भी कंट्री का, वो महंगाई के ऊपर, इकोनॉमिक कैसा है, किस तरह से मनी फ्लो चल रहा है, हर चीज पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप भी इस टाइम पे देख रहे हैं सो आप अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज अभी लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं। डन, अगर आप अपने आसपास सुन रहे होंगे कि किसको वोट देना है किसको नहीं वोट देना है, तो कभी भी दो गवर्नमेंट्स के बीच में कंपैरिजन होता है कि इस गवर्नमेंट के अंदर ये नहीं हुआ, उस गवर्नमेंट के अंदर ये चीज बहुत अच्छी थी। सो सेम इज द केस हेयर ऑल्सो। सो दैट वाज द होल सिनेरियो कि क्यों ऋषि सुनाक जी को फैसला लेना पड़ा इन अर्ली इलेक्शंस का। डन, सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। सो यस, नाउ फाइनली 4 जुलाई को इलेक्शंस होंगे। डन ना, अभी आपके स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने हमारे बैचेस बैठ आप ज्वाइन कर सकते हैं। वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीरीएस एफकेट, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। एंड जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10, इसको लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।